हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो बेटा कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। उसकी जो थ्योरी थी हमने डिस्कस कर ली थी, उसके इंटेक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो रह गया था सिर्फ उसकी एक्सरसाइज 1। और हाँ, उसके अंदर हमारे पास 13 क्वेश्चंस हैं। तो इट विल टेक सम टाइम बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू फिनिश इन दिस लेक्चर। और ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, क्या वो शेल मेरे न्यूक्लियस से दूर है कि नजदीक है। तो सब ये बातें बेटा डिपेंड करती है। इन टोटल आई कैन से दैट कि ये एक्चुअली डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। सो जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो हमें एलिमेंट्स को किस पोजीशन पर रखना है ये डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास आता है, कहते अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। मैग्नीशियम, आपको क्लोरीन, सोडियम, यहाँ पे आपको सिलिकॉन एंड सल्फर दिया है। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में लगाना था। तो बेटा अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि अगर आपने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को उनके सीक्वेंस वाइज अगर आपने याद कर लिया तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा कि अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, क्लोरीन की, सोडियम की, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो ये लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं बेटा, अगर पीरियड के अंदर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो मुझे पता है कि हमारा जो एक एक इलेक्ट्रॉन है बेटा वो हर एक बॉक्स के साथ बेटा हर एक नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इंक्रीज होता रहता है। ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाता है। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो साइज है वो डिक्रीज होता है। मतलब मैं मोटी मोटी बात अगर ये बोलूँ तो लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज आपका डिक्रीज होता है। इसी वजह से बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड क्लोरीन इस तरह से बेटा इनको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट मेरे पास आता है बेटा कि इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर के हिसाब से। देखिए बेटा, आपको पता है मेटालिक करैक्टर उसका ज़्यादा होता है जिसमें से आसानी से आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मैं निकाल सकूं, उसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। तो जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, क्योंकि ये यहाँ पे जो दिया हुआ है बेटा ये मेरे ना डाउन द ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। बेसिकली ये है मेरा दैट इज ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के ये सारे एलिमेंट्स है आपके। तो डाउन द ग्रुप में ये देखता हूँ कि जो साइज है वो लगातार बढ़ता रहता है, बट आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रहता है। तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। सो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं बेटा हमारा मेटालिक करैक्टर हमेशा इंक्रीज करता है। इसी वजह से बेटा उसको इस तरह से हमने अरेंज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने सी पार्ट की। कहते हैं कि इसको आप अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल की टर्म्स में। देखिए बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले समझो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, बेटर वर्ड में बोलूंगा टू एमिट एन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। तो जिसमें जितनी ज़्यादा बेटा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा होती है। आपने बेटा ये अच्छी बात आपको पता ही है। देखिए सीधी सी बात बताऊं आपको कि अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करूं तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है बेटा। जिसका साइज सबसे छोटा होता है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसलिए उनका जो अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो ज़्यादा होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सो अगर आप मुझे कहते हो ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आप इसको करें तो सबसे ज़्यादा बेटा जो होती है वो हमारी क्लोरीन की होती है। उसके बाद बेटा सिलिकॉन आता है, उसके पीछे आ जाता है बेटा ये ग्रुप में आता है। उसके बाद बेटा सल्फर, फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन। ये तो यहाँ पर हो गया। अगर मैं बेटा सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ ना बेटा तो ये डाउन द ग्रुप अरेंज है। तो अगर डाउन द ग्रुप करते हैं तो पोटेशियम का जो साइज है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू सोडियम। क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सोडियम में नहीं है। इसलिए बेटा आपकी कैटेगरी में नेक्स्ट आएगा बेटा सोडियम और फिर आएगा आपका पोटेशियम। तो बस इसी तरीके से बेटा आपने इसको अरेंज करना था। फिर बेटा मेरे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है। बेटा बस वही वाली बात, जैसे कि पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि मैं अगर एनर्जी प्रोवाइड करूं तो आउटरमोस्ट
जो शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर ऐड होगा तो उससे एनर्जी आपकी रिलीज होती है। बस उसी को ही आयनाइजेशन, सॉरी, उसी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया गया है। हमने ये चीज बेटा अच्छे से पढ़ी हुई है कि जितना साइज बेटा आपका छोटा होता है ना, जितना साइज आपका छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें ऐड होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे बेटा फ्लोरीन की, क्लोरीन की, इन सब की, तो मैंने आपको बेटा स्पेशल केसेस के बारे में बताया था कि फ्लोरीन में ऐसा क्या होता है, क्लोरीन में क्या है, ऐसा क्यों है। तो बेटा ये सारी बातें यहाँ पे मैंने डिटेल में बताई हुई हैं ऑलरेडी आपको थ्योरी के अंदर, बट अभी मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया है, तो आप प्लीज बेटा इसकी अरेंजमेंट को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट की। फिर हमारे पास आता है बेटा ये, इसको हमने अरेंज करना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेटा देखो, नेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी को कहा जाता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितना छोटा साइज होगा ना बेटा, उतना ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इन सब में देखा जाए तो लिथियम का जो ऑब्वियस है साइज सबसे बेटा छोटा होगा, डाउन द ग्रुप देखते हैं तो साइज बढ़ता है बेटा। और पोटेशियम और रुबिडियम का अगर मैं देखूं तो लगभग बेटा इनका जो साइज है वो एक जैसा होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा लगभग सेम है। उसके बाद बेटा मेरे पास सीजियम आता है एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह से इसको हमने अरेंज किया हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि जैसे ये है एक्चुअली डाउन द ग्रुप है, एंड डाउन द ग्रुप हमें ये देखने को मिलता है साइज बढ़ता है, एंड इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो ताकत है उतनी कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। फिर नेक्स्ट आया बेटा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के। देखिए बेटा, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हो। तो जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना ही रिएक्टिविटी होता है, या आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा आपका। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेटा रेंज आपको करके दे दिया है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में सब समझा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास लिथियम, पोटेशियम, सोडियम एंड हाइड्रोजन। कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन, दैट इज पोटेंशियल आयनाइजेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया हुआ है बेटा। ठीक है, आई थिंक अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसके उसके लिए ज्यादा एनर्जी बेटा उसको देनी पड़ेगी। एंड ये क्या है, डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो साइज बढ़ता है, उतना ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इसी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी डिक्रीज करते हैं जैसे टॉप टू बॉटम आप जाते हो। अब हम बात करेंगे बेटा अपने थर्ड क्वेश्चन की। कहता है कि क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 9, 16, 18 एंड 35। सो विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग क्लोरीन। बेटा बता, सिंपल सी बात क्या है, अगर मैं क्लोरीन को देखता हूँ ना तो मुझे पता है बेटा कि उसका जो नंबर है आपको पता ही बेटा 17 होता है। क्लोरीन का क्या नंबर है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखूं तो 2, 8 एंड 7, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इनमें से जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस उन सब की केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी। आप सब अरेंज करके देख लीजिए। 9 और 15 वाले का, 9 का तो मैं भी करके दिखाता हूँ, जैसे 2 हो गया एंड उसके बाद बेटा आपका 7 आ गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी प्रॉपर्टी और जो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो एक्जैक्टली सेम मानी जाएगी। कहते हैं विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ऑब्वियस है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा जिसका साइज छोटा होगा। तो क्लोरीन बेटा 70 नंबर होता है ना, उसके ऊपर बेटा फ्लोरीन होता है बेटा आपका, एंड इसलिए जो फ्लोरीन है बेसिकली ये फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इस तरह से बेटा आपने इस चीज को स्टडी करना था। अब हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है इसकी और इसकी। देखो बेटा, अगर ये इसकी बात करूं तो इसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो इसका मतलब है इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन। सिंपल सी बात है। तो कमेंट अबाउट द रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप एज वेल एज इन द पीरियड। सिंपल सी बात करते हैं बेटा, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज जो है वो बढ़ता है, इसलिए जो एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो एक्स क्योंकि साइज छोटा है बेटा तो ऊपर आएगा, क्योंकि साइज छोटा है इसलिए तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है ना इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, इसलिए एक्स ऊपर आएगा, वाई आपका नीचे आएगा। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो मुझे पता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है बेटा आपके पास, है ना। सो
अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो पहले y आएगा फिर x आएगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज छोटा होता है, तो इसलिए ये आपका y के बाद आएगा, मतलब इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रेडियाई। देखिए बेटा, आपको मैं ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ बेटा कि अगर आपका देयर इज एनायन बनता है, ठीक है, एक होता है एनायन, एक होता है कटायन। बेटा कटायन तब है जब उसके एटॉमिक शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कटायन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है बेटा, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, दैट इज एनायन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि क्यों होता है, क्या होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप प्लीज मेरी वो वीडियोस को देखो, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनायन का साइज बड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एन एटम, न्यूट्रल एटम। एंड कटायन का साइज बड़ा छोटा होता है आपका, ठीक है। क्यों होता है मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, प्लीज आप उसको जरूर देखें, ठीक है। तो इसलिए यही इनके आंसर्स है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल सही आंसर है इनके। अब बात करते हैं बेटा विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है इसका साइज सबसे छोटा है, सिंपल सी बात है। या तो छोटा साइज कर लीजिए, हाँ छोटा साइज मतलब बेसिकली जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो वो वाला। तो अगर मैं फोस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन की बात करूँ, तो देखिए जो सोडियम है बेटा वो ग्रुप 1 का है, 15 में आपका बेटा पोटेशियम है और 17 ग्रुप का आपका क्लोरीन है। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वैसे वैसे साइज छोटा होता है, उतना ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये कि क्लोरीन इसका सही आंसर है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ बेटा दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियोन की। नियोन एक मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ बेटा, जो नियोन है वो एक नोबल गैस है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो सकता। मतलब वो इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग ना के बराबर होता है, सो देयरफॉर उसमें आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बेटा। एंड अगर मैं वही नियोन, हीलियम और आर्गन की बात करूं, अब बड़ा ध्यान से समझना प्लीज, इन सब में बेटा जो आंसर आएगा वो हीलियम आएगा, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दिस टू। तो जितना छोटा होगा साइज बेटा, उतना ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। इसलिए बेटा नेक्स्ट केस में जो आंसर है वो हमारा हीलियम का होता है। नेक्स्ट मेरा आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड नंबर 3 ऑफ द पीरियड टेबल आर शोन विद द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर इन विच दे अकर इन द पीरियड टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है। देखिए अगर ना समझ में आए तो मैं बता देता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो सबसे कम वाला लेफ्ट में करो, उसके बाद आप इस तरह से अरेंज करो कि आपका जो नंबर है वो बढ़ता जाए। तो बेटा बस इस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज किया हुआ है आपने, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑलरेडी आपका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, जो अंडरलाइन दिया है बेटा ये इसके आंसर है, बहुत सिंपल है, हमने बहुत बार डिस्कस किए इन क्वेश्चंस को, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और जी सो नेक्स्ट बेटा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है आपका, कहता था नॉन मेटल करेक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज पढ़ना है मेरे को यहाँ पे, हाँ लिखा है चेंजेस इज प्रॉपर्टी एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ लेफ्ट टू राइट का ध्यान रखते हुए फिर बाकी आपने आंसर दे रहे, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। तो नॉन मेटालिक करेक्टर बेटा आपका इंक्रीज करता है बिल्कुल जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बेटा इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या फ्लोरीन का, मतलब हेलोजन टाइप का, ये हमने पढ़ा हुआ है यार। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज करता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बिकॉज साइज छोटा होता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को मिट करने के लिए। अच्छा उसके बाद आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो है बेटा वो आपका डिक्रीज करता है, जो इसी के बेसिस पे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सब समझाते हैं आपको। अच्छा फिर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 1 to 7 अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, इंक्रीज करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ताकत ज्यादा, ज्यादा एनर्जी है एमिट आउट होगी, ठीक है। तो इंक्रीज, तो डी का ही डिक्रीज है, बाकी सारे बड़े आपके इंक्रीज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा 10th क्वेश्चन, कहता है एलिमेंट्स ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो इन इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाँ मिसिंग है इसमें, नाइट्रोजन नहीं है। अच्छा वो क्वेश्चन भी है,
तो ए है बेटा कि टू विच पीरियड डू विच एलिमेंट बिलोंग्स, ऑब्वियस है बेटा पीरियड 2 को रिप्रेजेंट करते हुए लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसको 2 और 1 की फॉर्म में से 2 शेल्स है, इसका मतलब पीरियड 2 है आपका। 1 पीरियड मिसिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कौन सा एलिमेंट मिस है, इसमें नाइट्रोजन मिस है बेटा जो आपकी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में आता है आपका। कहते हैं प्लेस द 3 एलिमेंट फ्लोरीन बेरिलियम एंड नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एफिनिटी, ऑब्वियस है बेटा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, सिंपल सी बात है। आप जानते हो बेरिलियम आपका पहले आता है, फिर आपके पास आता है नाइट्रोजन, फिर आता है बेटा फ्लोरीन, उसको ध्यान में रखते हुए बेटा हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू द हेलोजन सीरीज, ऑब्वियस है बेटा हमारे पास यहाँ पर जो फ्लोरीन है वही तो है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, with reference to the variation of properties in the periodic table, which of the following is generally true? Atomic size increases from left to right across the period, ठीक है, ओके। एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट, नहीं नहीं नहीं, कम होता है, कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते साइज कम होता है आपका। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम, हाँ ये तो मैं बता ही दिया भैया, इसका वैसे भी आंसर है ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस गोइंग डाउन ए ग्रुप, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कम होती है, इसलिए वो डिक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, इसलिए इतने आसानी से मतलब साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज भी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी डिक्रीज होती है, तो इसलिए बी ही इसका सही आंसर है। सो बेटा इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास एटॉमिक नंबर है, ये सब दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, कि स्टेट द टाइप ऑफ आयन दे फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेटा ये बातें सब क्लियर हो जाती हैं, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है आपका। देखिए सीधी सी बात, अगर ये 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा दैट इज 2 और दैट इज 6, ऑब्वियस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपका बनेगा एनायन। 7 की बात करूंगा तो 2 और 5 बनेगा बेटा, ऑब्वियस है 3 आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा इसके अंदर, तो ये बन गया एनायन। 11 की बात करूंगा तो बनेगा बेटा 2 और 8 और 1, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने 8 को कंप्लीट करने के लिए, तो ये बनेगा कटायन। अगर मैं 12 की बात करूंगा तो ये भी कटायन है, क्योंकि 2 8 2 बनेगा, मैग्नीशियम होता है ये, मुझे पता है, इसमें से निकल जाता है ना, तो ये आपका बन जाएगा बेटा कटायन। 13 भी कटायन है, एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 283, इसके एटॉमिक शेल को निकाल दो तो ये आपका कटायन बन गया। अगर मैं 9 की बात करता हूँ बेटा अपना, तो ये आ जाएगा 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्लोरीन का नंबर है ना, मुझे पता है इसका, तभी तो कह रहा हूँ मैं, तो ये बन गया एनायन, ठीक है। तो इसमें से कुछ एनायन है कुछ कटायन है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आता है बेटा द फॉर्मूला ऑफ आयन ऑफ ए इज A2 पॉजिटिव एंड एलिमेंट ए प्रोबेबली बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके एटॉमिक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये होगा आपका, ठीक है। बाकी आंसर दिए हुआ है मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे। तो ये कहता है कि बेटा कि इन ए पीरियड इंक्रीजेज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, ठीक है, तो इसमें रिडक्शन होती है बेटा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है यहाँ पे क्या क्या होता है। बाकी भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ है, बहुत आसान है। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने पीरियोडिक टेबल का जो एक्सरसाइज नंबर 1 था उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जाके हमारा अपना पहला चैप्टर जो है विद एवरीथिंग बेटा आपका फिनिश होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।